नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडस कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि प्रतिदिन हम लोग 8 से 9 के बीच यानी 8 पीएम टू 9 पीएम के बीच में एक क्लास करते हैं जिसका नाम है फिजिक्स। और फिजिक्स की इस बेहतरीन क्लास के लिए आपका एक ही काम है और वो ये है डे बाई डे रिवीजन। आपको मल्टीपल टाइम रिविजन्स करना है, बाकी सारी टेंशन छोड़ दो। एक एक सवाल करेंगे और हम सारे लोग जानते हैं कल ही कोचिंग के टेलीग्राम चैनल पे हमने आपके लिए एक पीडीएफ डाली थी जिसमें ऑप्टिक्स नाम की यूनिट के 106 वो सवाल हैं जो पिछले एग्जाम में आए। तो बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, इसकी शायद 3 क्लासें हो चुकी हैं। जिन लोगों ने पिछली क्लासें नहीं ली हैं, एक बार पिछली क्लास लोगे तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। और नहीं लोगे तो अब तो यूनिट खत्म पे तो तकलीफ होगी, फिर आगे नई यूनिट पढ़ेंगे, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, हम लोगों ने देखा प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स में क्या क्या काम होता है। फिर हम लोग आए लाइट के बारे में, लाइट कैसे बनती है, एनर्जी क्या है। इन चीजों को छोड़कर जब बेटा हम आगे बढ़े, हमने प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। और ऐसे करके अगर हम बढ़ते जाएं तो कई सवाल करने के बाद लास्ट हम जो जहां तक आ गए थे उसका नाम था क्या, तो हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे बोलते थे प्रकाश का अपवर्तन। और कल हमने ये भी पढ़ लिया था बेटा। अब इसमें हम अगर और जाएंगे तो कल हमने हेडिंग डलवाई जिसका नाम था टी आई आर, और टी आई आर को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए एक बार हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद पढ़ते हैं पीआईआर के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो ज्वाइन करिए। फिलहाल कमेंट्स पे ध्यान नहीं दोगे क्योंकि हम अभी यूनिट सीख रहे हैं। जैसे ही आज यूनिट खत्म होगी तो कल हम लोग मिलेंगे दोबारा से लाइव क्लास में, जहां हम आपके कमेंट्स भी ले रहे होंगे, आपसे बात भी कर रहे होंगे और आपके सारे डाउट खत्म हो रहे हैं। लेकिन पहले हम यूनिट सीख तो लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टी आई आर जिसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जल्दी से हेडिंग डालो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सवाल यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिसने बेटा टीआईआर के पहले अपवर्तन को पढ़ लिया है, जिसने बेटा क्या किया है, हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन को पढ़ा है, उसे तो 1% प्रॉब्लम नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम आएगी। अगर ज्यादा ना समझ पाओ तो पहले हम इसमें कुछ कीवर्ड्स पढ़ा देते हैं जिससे अमूमन सवाल बन जाएंगे। फिर टीआईआर क्या है इस वाली बात को भी समझ लेंगे। तो सिंपल सी बात यह है, पहले तो इसके लिए ट्रिक लिख लो या नोट डाल के लिख लो, नोट सब नोट। और नोट में लिखेंगे जब भी वस्तुओं में चमक की बात हो तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होगा। परावर्तन से होगा। फिलहाल अपन इस पे बात भी करेंगे। तो सर फॉर एग्जांपल जैसे, तो हम एग्जांपल के तौर पे पढ़ लेते हैं। एग्जांपल क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, चमकना यानी बेटा क्या है, डायमंड में शाइनिंग। दूसरा क्या है बेटा, तो हम कहेंगे सर मृग मारीचिका का बनना, मृग मारीचिका का बनना। रियल में मृग मारीचिका का बनना होता क्या है, तो हम लोग कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ मिराज, यानी हम लोग कहेंगे रेगिस्तान में पानी देखना, रेगिस्तान में पानी दिखना, इसी को बोलते हैं मृग मारीचिका। और ये नाम क्यों दिया गया अभी बात करेंगे। दूसरा क्या, तीसरा क्या आ सकता है, तो हम लोग कहेंगे सर गर्मी में सड़क पे पानी का दिखना। हम लोग जब अपनी बाइक से जाएंगे तो हमें ऐसे लगेगा अब थोड़ी दूर जाके पानी है, और थोड़ी दूर पानी है, और थोड़ी दूर, लेकिन होगा नहीं। तो हम लोग कहेंगे सर सड़क पर पानी का दिखना,
जहां भी चमक आए, या पानी चमक रहा है, या रेगिस्तान चमक रहा है, या हीरा चमक रहा है, हम लोग कह सकते ऑप्टिकल फाइबर, जिसे बोलते हैं प्रकाश तंतु। हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल फाइबर का चमकना, टूटे कांच का चमकना इत्यादि। तो हम लोग कह देंगे टूटे कांच का चमकना या प्रकाश तंतु का चमकना, ये सारी घटनाएं क्या है, तो हम लोग कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये होता क्यों है, होता कैसे है, फिर हम इसके लगाते हैं सवाल। तो तुम दो बातें ध्यान रखो। पहली बात यह है, कोई वस्तु अपने से अलग नजर आए, यानी वो वस्तु हो और फिर अलग नजर आए, तो वो होता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखेगी, कम से कम छड़ है ना तब टेढ़ी दिख रही है। स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखना, स्विमिंग पूल है ना तब कम गहरा दिख रहा है। सिक्के या मछली का ऊपर उठा हुआ दिखना, सिक्के या मछली है तब ऊपर दिख रहे हैं। तारों का टिमटिमाना, फिर बताएं तारे चमकते नहीं है, टिमटिमाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ना कि साइनिंग साइनिंग लिटिल स्टार। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन यहाँ जो चीज है ही नहीं फिर भी दिखाई देगी। हम सब जानते हीरे में कोई एनर्जी नहीं होती, कोई प्रकाश नहीं होता, फिर भी हीरा चमकता है। ये हमारी आंखों का धोखा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मृग मारीचिका का बनना, रेगिस्तान में क्या होता है, तो पानी दिखना होता क्या है, जो मृग होता है, हिरण होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होता है और उस सुगंध के लिए वो जंगल जंगल भटकता है। सेम ऐसे ही जब कोई बंदा होता है और ये रेगिस्तान में बेटा फंस जाता है, और जैसे ही ये बंदा बेटा रेगिस्तान में फंसा, तो इसे लगेगा कि भैया आगे पानी है, और जैसे ही यहाँ आएगा तो फिर इसे लगेगा आगे पानी है, जैसे ही यहाँ आएगा तो फिर लगेगा आगे पानी है। और ये बंदा एक मृग की तरह उसी मारीचिका में फंस जाएगा, उसी के चमक के कारण फंस जाएगा। इसी को बोलते फॉर्मेशन ऑफ मिरर्स। ठीक है। इसके बाद बेटा क्या है, सड़क पर पानी देखना, बाइक से जाएंगे तो लगेगा आगे पानी, फिर आगे गर्मियों के दिन में जा रहे हैं तो थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे कि जहाँ पानी है वहां थोड़ा सा रिलैक्स मिले, लेकिन वो होगा ही नहीं। ऐसे ही बेटा कांच नहीं चमकेगा, क्योंकि कांच जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होगा, वो रियल में किसका काम करेगा, अपवर्तन का। लेकिन जो टूटा हुआ कांच होगा उसमें TIR हो जाएगा, तो फिर टूटा हुआ कांच चमकेगा। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, तो हम लोग कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश तंतु, जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। यानी चमक की बात आए, नो डाउट नो डाउट नो डाउट सारी चीजें होंगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, वैसे तो ये है इतने से काम चल जाएगा, केवल एक कीवर्ड और समझ लें, वो होता है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। वहां से सवाल और बनेंगे, हालांकि हम आगे न्यूमेरिकल भी बना पाए, इतना भी हम आपको पढ़ाई देंगे, तो टेंशन फ्री रहो। तो चलो हम लोग आगे बात कर लेते हैं किसमें, तो हम लोग कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सॉरी, सवाल बाद में, पहले सीख लें। अब देखो बेटा TIR क्या है, पहले तो हेडिंग हम डाल ही चुके हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, थोड़ा हम लोग सोचने की या समझने की बेटा कोशिश करते हैं। पहले तुम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को मत समझो बेटा, तुम्हें थोड़ा सा समझना है क्या, तो हम लोग कहेंगे अपवर्तन। पहली बात हम अपवर्तन की घटना को समझते हैं। तो हमने ये पढ़ा था सर, जो अपवर्तन की घटना होती है वो अपवर्तन की घटना, अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन की घटना सर दो प्रकार की होती थी, और वो दो प्रकार की घटनाओं को एक बार दोबारा से बेटा रिवाइज कर लो तो बहुत आसान होगा। सर आपने बताया कि अपवर्तन की एक घटना होती है, और वो होती है सर जब प्रकाश विरल से कहा जाए बेटा सघन में, विरल से कहा जाए बेटा सघन में। और दूसरी अपवर्तन की घटना आपने हमको बताई कि जब सर कहा जाए तो हम लोग कहेंगे सघन से जाए विरल में। यहीं से पूरा कंसेप्ट बना है। कंसेप्ट समझोगे तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अब हमने ये कहा था कि भैया हमारी प्रकाश की किरण आएगी, और हमने ये प्रकाश की किरण डाल दी कहाँ, विरल से सघन। ऐसे मान लो यह किरण वायु से कहा जा रही है बेटा पानी, और इधर उल्टा कर देते हैं, मान लो ये किरण पानी से कहा जा रही है बेटा वायु में, तो ये वाली किरण हो गई बेटा विरल से सघन और सघन से विरल। हमने जैसे ही बेटा प्रकाश की एक किरण डाली
तो प्रकाश की किरण को यूं सीधे जाना था, लेकिन हमने ये कहा कि अपवर्तन की घटना में जो सर प्रकाश की किरण है वो अविलंब की ओर झुक जाती है, तो हमने ये बना दिया और इस पर बना देते बेटा नॉर्मल। और इस घटना में वैसे तो हमने बेटा आपको बहुत सारी बातें पढ़ाई, लेकिन उन बहुत सारी बातों में हमने एक बात पढ़ाई कि ऐसी घटना में कई चीजें होती हैं जिनमें हमेशा एंगल आई बड़ा होता है और एंगल आर कैसा होता है बेटा, छोटा। तो हमें ये बताओ बेटा, ये जो एंगल आई होगा और ये जो एंगल आर होगा, तो इसमें बेटा जो एंगल आई होगा वो बड़ा है और एंगल आर होगा वो कैसा है, छोटा। तो ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, जहां पर दो चीजें होती हैं, प्रकाश की गति यानी चाल घट जाती है, कोण घट जाता है। अब हम आ जाए उल्टा, यहीं से सोच लो, अगर ये पानी से सघन में जाती तो यहाँ जाती, लेकिन ये अविलंब से दूर हो गई, तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रकाश की किरण बेटा हमने क्या किया, यहाँ पर डाल दी। अब ये प्रकाश की किरण हमने बेटा यहाँ पर डाली, तो ये क्या हुआ, अविलंब से दूर हट गई। यहाँ से बेस्ट कंसेप्ट बनेगा। अब देखो समझना थोड़ा सा। पहली बात तो ये है कि ये घटना कैसे हुई सर, तो देखो बेटा यहाँ पर ये क्या बनेगा बेटा, एंगल आई, और ये क्या बनेगा, एंगल आर। तो इसमें एंगल आई छोटा होगा और एंगल आर कैसा हो जाएगा बेटा, बड़ा। पहली बात, पूर्ण आंतरिक को छोड़ो, सबसे पहले आप एक टर्म पकड़ो कि हम पढ़ रहे हैं परावर्तन। अब परावर्तन क्या है, तो सर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, प्रकाश जिस माध्यम में जाए अगर उसी माध्यम में लौट आए तो उसे परावर्तन कहते हैं। परंतु लॉ ऑफ परावर्तन ने बताया कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे, इसीलिए यहां पर कैसे हो सकता है, तो समझो इस बात को समझना बेटा कि यहां मान लो ये वाली किरण हमने डाली 45 पे, तो ये एंगल छोटा होगा, मान लो ये एंगल कितना रह गया बेटा, 30। अब मान लो ये वाली किरण फॉर एग्जांपल हम डाल देते बेटा 30 पे, तो फिर ये कितना हो जाता, मान लो ये वाला 30 पे डाला तो ये वाला उससे छोटा होता, तो मान लो ये बनाता 20। अगर मान लो ये वाला एंगल हम और बड़ा कर देते बेटा, फॉर एग्जांपल हमने ये 70 पे डाल दिया, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, मान लो 60। ये बेटा हम डाल दें कितने पे, 80 पे, तो ये मान लो कितना हो गया, 70। और ये जब 90 पे डालेंगे तो यहाँ से आया है वही निकल जाएगा। तो क्या इसमें कभी भी ये कंडीशन बन सकती है कि भैया ये प्रकाश उसी मीडियम में लौट आए, हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, इसमें क्या है बेटा, तो ध्यान देना, एंगल आई छोटा आर बड़ा, हमने किरण डाली बेटा 30 पे, तो ये निकल गई बेटा 45। अब हम डाल दे बेटा 40, फॉर एग्जाम्पल ये 60, हमने डाल दिया ये 70, तो ये वाली किरण हो गई बेटा 90। समझना, यानी ये वाली किरण हमने यूं डाली बेटा 70 पे, तो ये सॉरी यूं डाली 70 पे, ये यूं निकल गई, और ये जैसे ही इससे बेटा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो इस वाले एंगल को, ये जो एंगल आई है ना, इसे हम क्रांतिक कोण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बेटा, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या है, जब अपवर्तन की घटना में किरण दूर होते होते 90 डिग्री के एंगल पे निकल जाए। अब मान लो बेटा अगली किरण को हम डालें, तो अगली हमने डाली 75 पे, जैसे ही ये 75 पे आएगी प्रकाश की किरण निकल जाएगी, और यहाँ हमारी आंखों में इस जगह पर क्या बनेगी बेटा, चमक। सर ये कब हो सकता है, तो हम लोग ये कहेंगे, समझना बात को, सर अपवर्तन की घटना दो प्रकार की होती है। एक प्रकाश की किरण हम डालेंगे, अगर वो विरल से सघन में तो अविलंब के पास आती है। अगर ये अविलंब के पास आएगी तो किसी भी कंडीशन में ये प्रकाश की किरण उसी मीडियम में नहीं लौटेगी। अगर ये उसी मीडियम में नहीं लौटेगी तो एक बात तो तय हो गया कि कभी भी परावर्तन की घटना विरल से सघन में नहीं हो सकती। अब सर आते हैं सघन से विरल। सघन से विरल में क्या होगी, जब किरण आएगी तो अवलंब से दूर जाएगी, अवलंब से दूर होते 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 एक कंडीशन ऐसा बनेगा जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब 90 से 1 डिग्री भी ज्यादा हो जाए तो किरण जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में लौट आएगी, और किरण उसी मीडियम में लौट आई तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा, परावर्तन। और पूरी किरण लौटी आई तो इसे कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ से तुम्हें दो बातें समझनी थी। पहली बात तो ये है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब संभव है, तो आप बोलोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तब संभव है जब प्रकाश विरल से सघन में नहीं, सघन से विरल में जाए।
तो अब यहां से सीखते हैं क्या है। तो नंबर 1 लिखेंगे, यह घटना केवल तभी संभव है, यह घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल में जाए, सघन से विरल में जाए। ठीक है सर, होगा क्या सघन से विरल में? तो हम लोग कहेंगे जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो एक कंडीशन पे आके क्रांतिक कोण बनता है, और क्रांतिक कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे ही प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण बनाती है उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अपवर्तित होकर होकर 90 डिग्री के कोण को बनाता है, कोण को बनाता है, जिसे क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण का मतलब है बेटा क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहते हैं। और जब क्रांतिक कोण से ज्यादा, क्रांतिक कोण से ज्यादा का कोण बनता है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट आता है, आ जाता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कुछ समझ में ना आए 3 बातें समझो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी संभव है जब प्रकाश विरल से सघन में नहीं, सघन से विरल में जाए। जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो एक समय क्रांतिक कोण बनता है। क्रांतिक कोण का मतलब है अपवर्तन कोण दूर होते होते 90 डिग्री का एंगल बना लो। जब 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बनेगा ना तो प्रकाश जिस माध्यम में था उसी में लौट आया, और अगर प्रकाश उसी माध्यम में लौट आया तो इसे बोलते दैट इज रिफ्लेक्शन, यानी हम लोग इसे बोलेंगे परावर्तन। और पूरा हुआ है तो बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए 2 चीजें चाहिए, प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो ही तो दूर हो सकता है, और दूसरा एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री से ज्यादा, क्रांतिक कोण से ज्यादा। सर क्रांतिक कोण क्या है? तो हम ऐसे कह सकते हैं चूंकि 90 डिग्री के कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो अगर कभी हमने बोल दिया क्रांतिक कोण तो तुम समझ जाओ वो 90 डिग्री का एंगल है। अब पहले सवाल लगाते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो चलो पहले कुछ सवाल लगाओ, ये उम्मीद है लिख लिया होगा, और चाहोगे तो हम इसे फिर से आपके टेलीग्राम पे डाल देंगे पीडीएफ को। कुछ सवाल जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से ये भी आगे पढ़ेंगे यहाँ से। चलो ये शायद हो गया था, यदि अपवर्तन का मान और आए यहाँ से था कल बेटा, हमने लास्ट 38 वाला करवाया था 39। हीरे का चमकना, अभ्याल हमने बेटा आपसे कही कभी भी चमक की बात आ जाए तो प्रकाश की कौन सी घटना है, तो हम लोग कहेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ईमानदारी से बताएं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन से बनता है, यानी घटना तो अपवर्तन की है। जब 90 डिग्री से एंगल ज्यादा होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
तो जहां जहां हमारा राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो और मान लो वो ना मिले, तो वहां हम राइट आंसर अपवर्तन भी लगाएंगे, रिफ्रैक्शन भी लगाएंगे। फिलहाल हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। निम्न में से किन चीजों पर प्रकाश, अब देखो हीरे वाले में होता क्या है, तुमने खूब सुना है कि हीरे की घिसाई की जाती है। सर हम हीरे की घिसाई क्यों कर रहे होंगे? हीरा तो शुद्ध होता है, एंगल निकालने के लिए। अगर हम हीरे में बेटा ऐसे एंगल निकालेंगे तो जैसे ही मान लो प्रकाश आएगा, रिफ्लेक्टिंग होकर इसी में घूमता रहेगा और घूमने के बाद ये हमारी आंखों तक आएगा, तो इसमें ज्यादा चमक दिखाई देगी। तो हीरे की घिसाई चमक बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। निम्न में से किन चीजों पर प्रकाश का अपवर्तनांक निर्भर है? अपवर्तनांक का मतलब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक का मतलब है म्यू। तो वो कह रहा है माध्यम। सर माध्यम वाली बात तो सही है। सर कैसे माध्यम वाली बात सही है? तो हम लोग कहेंगे ऐसे सही है, अगर वायु से जल में आएंगे तो विरल से सघन, तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और जल से वायु में जाएंगे तो सघन से विरल, तो कम होगा, ठीक है। प्रकाश के रंग, देखो प्रकाश के रंग पे अपवर्तनांक निर्भर नहीं करता, लेकिन माध्यम में प्रकाश के रंग पर वायु के क्या करती है, प्रकाश की चाल तय करती है। हम सब जानते हैं, विविगी और आगे पढ़ेंगे, वैजानिया पीनाला यानी बैगनी जामुनी ये वाले, तो हम सब जानते हैं रंग के डिसाइड करती है एनर्जी, और एनर्जी से स्पीड, तो स्पीड डिसाइड करती है, ये भी सही है। यहाँ तापमान पे क्या होता है बेटा, जो मीडियम होता है ना, उस मीडियम की डेंसिटी तय करती है। जैसे वैक्यूम है, डेंसिटी कम है, विरल माध्यम। वायु है, डेंसिटी ज्यादा है, सघन। वायु की तुलना में पानी है। अब हम एक गर्म पानी ले लें, एक ठंडा पानी ले लें, तो गर्म पानी की डेंसिटी होगी बेटा कम, ठंडे पानी की डेंसिटी होगी ज्यादा, तो वो विरल है, ये सघन। कुल मिला के तापमान डिसाइड करता है मीडियम। पानी को ज्यादा गर्म करते जाएंगे तो वायु बन जाएगी, तो मीडियम ही तो है। तो ये तीनों ही सही है। अपवर्तनांक तीनों पे निर्भर करता है। रियल में अपवर्तनांक निर्भर करता है प्रकाश की चाल पे, और चाल इन तीनों पे निर्भर है, इसलिए सभी सत्य है। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है तो बताइए चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कल हमने देखा था सर, ये जो म्यू था ना, वो सी अपॉन भी था, और मीडियम का हमने ये कहा था भी क्या होता है, तो हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ पढ़ा, तो हमने ये बना दिया था सर म्यू बराबर सी अपॉन भी, या तो हम लोग भी लिख दें या लेम्डा। तो वी का मतलब क्या है, चाल। ये चाल अपवर्तनांक के कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि अपवर्तनांक ज्यादा है तो चाल कम है, अपवर्तनांक कम है तो चाल ज्यादा है। कल हमने पढ़ा था सूर्य के प्रकाश की जो चाल है वो वैक्यूम में, निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। फॉर एग्जाम्पल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसका अपवर्तनांक था 1। अब ये वायु में चाल कितनी हो जाती है, तो हम लोगों ने कहा 2,90,000, 2.9 × 10⁸ तो उसका अपवर्तनांक था 1.00029, और हम आए पानी में 1.33, चाल तो 225 रह गई, और आए बेटा कांच में चाल 2 रहेगी, अपवर्तनांक 1.5। अपवर्तनांक ज्यादा है तो सर क्या होगा, चाल कम होगी। तो कह रहा है चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अब कहेगा यदि अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो बेटा चाल घटेगी, और अपवर्तनांक घट रहा है तो चाल बढ़ेगी। ये सब कुछ दिया है। इंक्रीज डिक्रीज, फर्स्ट द स्पीड विल इंक्रीज देन इट विल डिक्रीज, फर्स्ट द स्पीड विल डिक्रीज एट इट विल इंक्रीज, तो हम लोग कहेंगे घटेगी। रेगिस्तान में पानी जैसा चमकना, चमकने की बात आ गई ना सर, ये केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आगे पढ़ाएंगे। सूर्योदय एवं अस्त के समय लाल दिखाई देता है। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है, फिलहाल रुको। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, अब इसको बता ही देते हैं। देखो यहाँ 3 बातें डिसाइड करो। अगर बड़ी और नेचुरल वस्तुओं की बात आई, बड़ी और नेचुरल वस्तुओं के रंग की बात आई, पढ़ाएंगे इसको हम कल, तो वो घटना होती है प्रकाश के प्रकीर्णन, और प्रकीर्णन ना लिखे तो हम बोलेंगे वर्ण विक्षेपण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे समुद्र का नीला दिखना, समुद्र बड़ा है, नेचुरल है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आकाश का नीला दिखना, आकाश बड़ा है, नीला है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोहरे बादलों और धुंध का सफेद दिखना, बड़े हैं, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सूर्य उदय और अस्त के समय लाल दिखाई देना, कलर की बात आ रही है, सूर्य बड़ा है, नेचुरल है,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसे बोलते हैं प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन ना हो तो हम कहेंगे बैंड विक्षेपण। ठीक है, ये एक ही है। एक कैसे, अगर नेचुरल रंग टूट रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं स्कैटरिंग, आर्टिफिशियल तोड़ रहे हैं तो बैंड विक्षेपण होता है। ठीक है सर। अपवर्तनांक का मात्रक हमने कहा कोई नहीं होता, क्योंकि C/V था, दोनों मात्रक काट देता था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा है, आगे आते हैं। अब बताओ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है? तो उसमें कह रहा है लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंस, प्रकाश विरल से सघन में जाए तब। डेंस टू रेयर, सघन से विरल। बोथ करेक्ट, दोनों ही सही। बोथ रॉन्ग, दोनों ही गलत। कौन सा सही है जल्दी से बताइए। अभी हमने कहा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पहले परावर्तन करवाना है, और परावर्तन तभी संभव है जब हमारी किरण आए और दूर होने लगे। तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये दूर होते होते 90 बन जाएगी, और उससे जैसे ही आगे आएगा तो प्रकाश जिस मीडियम में आया उसी में लौट आएगा। और प्रकाश की किरण कब अविलंब से दूर जाती है? जब सघन से विरल। हमने आपको यहाँ बेटा बताया भी, प्रकाश की घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन से कहा जाएगा बेटा? विरल में, अन्यथा नहीं है। तो राइट आंसर आएगा सघन से कहा जाए बेटा? विरल। राइट आंसर आएगा सघन से कहा जाए बेटा? विरल। डेंस टू रेयर। क्रांतिक कोण का मान होता है, अभी हमने कहा था क्रांतिक कोण का मतलब है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, और यदि उससे बड़ा बनेगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। निम्न में से किस दशा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है? प्रकाश हवा से पानी। अब देखो बेटा, हवा क्या है? विरल। पानी सघन है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ही है विरल से सघन हो गया, ये तो गलत है। प्रकाश पानी से कांच, पानी की डेंसिटी कम, कांच की ज्यादा, इसका मतलब भी बेटा विरल से सघन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। प्रकाश कांच से हीरा, कांच बेटा कैसा है? तो हम लोग कहेंगे विरल, और हीरा कैसा है? सघन। और ये हमने आपको समझा, ये भी पॉसिबल नहीं। कांच से पानी, हाँ, कांच का घनत्व तो ज्यादा है पानी की तुलना में, इसका मतलब है सघन से विरल। और प्रकाश की घटना तभी पॉसिबल है जब सघन से विरल हो। तो राइट आंसर कौन सा है? डी। और हमने कल कहा था कि विरल और सघन का कंसेप्ट आगे काम देगा। हर एक क्लास ले रहे तो टेंशन ही नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जरूरी है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपवर्तन का मान 90 से ज्यादा होगा, ये वाली बात तो सही है। अपवर्तन का मान 90 से कम हो ही नहीं सकता, राइट आंसर हो गया। तो हमें ये बताओ, यहां तक हो जाएंगे? चलो, अब छोटी छोटी बातें रह गई। अब रह गया थोड़ा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, और बेटा प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। चाहोगे तो हम इसमें आपके लिए एक न्यूमेरिकल छोड़ सकते हैं जो हमें अच्छा लगा। हाल ही में इसमें पूछा गया है आपका एनटीपीसी में। तो अगर आप चाहो तो इस सवाल को करके लाओगे, कल हम इसी सवाल के न्यूमेरिकल से आगे शुरू कर देंगे। इसमें लिखा है प्रकाश की किरण, ये होमवर्क है सारे लोगों, चूंकि कल तक हम इसे टाइप करवा देंगे नई पीडीएफ में, तो वहां से मिल जाएगा। होमवर्क क्या है, अब जिसने सही पढ़ा है वो कर देगा। प्रकाश की किरण कांच से पानी में संचरित होती है, कांच से पानी में संचरित होती है। ऐसे सवाल एयरफोर्स नेवी में आते थे, इस बार पूछ लिया। होती है। क्रांतिक कोण का मान बताएं, कोण का मान ज्ञात करें। वो कह रहा है प्रकाश की किरण कांच से पानी में जाती है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बताएं क्या है। ऑप्शन के बिना आप कर नहीं सकते, इसलिए हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं। इसमें बेटा ऑप्शन नंबर आपके लिए ए है, साइन इनवर्स 1/2। दूसरा है बेटा बी, साइन इनवर्स 1, और है 9/8। तुक्का लगा सकते हो यदि तुमने अपवर्तन पढ़ा, तुक्का तो लगा सकते हो। हमने कल अपवर्तन के कुछ न्यूमेरिकल करवाए, उनसे यहां से वैल्यू निकाल सकते हो। ऑप्शन कल करवाएंगे। अगला है साइन इनवर्स 1, और रूट के अंदर
8/9 और इसके बाद है बेटा आपका कौन सा, तो हम कहेंगे साइन इनवर्स 1 8/9। ये आपको करके लाना है, होमवर्क है। थोड़ा भी तुमने पढ़ा है न्यूमेरिकल, कल की क्लास जिसने देखी है वो कर लेगा। ये सवाल शायद है 25 जून 2025 और आज डेट कितनी है, तो हम लोग कहेंगे सर आज हमारी तारीख है 17 जुलाई, यानी एक महीने पहले, एक महीना भी नहीं हुआ, ताजी ताजी सवाल है, एकदम धुआं उठ रहा है। तो हम लोग मिलते हैं आगे कल की क्लास में। कल ये खत्म हो जाएगा और जैसे ही खत्म होगा तो हम लोग पढ़ रहे होंगे क्या, तो हम लोग कहेंगे एक नई यूनिट, लेकिन उसके पहले इसके 106 सवाल लगाएंगे। तो पहली बात, कोचिंग के टेलीग्राम पे जाओ, ऑप्टिक्स PYQ नाम की यूनिट मिलेगी, वो 106 सवाल लगाओ, ज्यादातर बन जाएंगे। दूसरा काम आपका क्या है, अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो उन क्लासों को देखकर नोट्स बनाइए। आप वो पढ़ रहे हो जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ज्यादा है, बस फर्क इतना है कि आपको सिंपल वे में मिलेगा और वही हम घुमाते तो ज्यादा तुम्हें सही लगता। तो हमें लग रहा है बहुत सरल सिंपल भाषा में हमें पेपर फाइट करना है और उतना आपके लिए पर्याप्त। तो मिलते हैं कल फिर से 8 से 9। जय हिंद। और बढ़िया गुड न्यूज आप लोगों के लिए, कल से आपकी एक और क्लास शुरू होगी हिस्ट्री की, वो होगी 7 से 8 और 8 से 9 ही। तो एक तरफ हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे और दूसरी तरफ हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे।